नमस्ते, वेलकम्स टू जिम्स ऑर्बिट। मैं हूँ नीरजा, योगा टीचर। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि योगा फॉर हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड है अगर आपका माइंड हेल्दी है तभी आपका बॉडी हेल्दी रह सकता है। तो आज हम कुछ आसन ऐसे करेंगे जिनको करके आप अपने माइंड को हेल्दी और बॉडी को भी हेल्दी रख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के 3 आसन, वो 3 आसन बेसिकली फॉरवर्ड बैंड पे ही डिपेंड है। फॉरवर्ड बैंड इसलिए क्योंकि आप जब फॉरवर्ड बैंड करते हैं तो हेड रीजन में ब्लड का फ्लो जाता है और हेड को प्रॉपरली मसाज मिलती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और जैसे ही ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है वैसे ही आपका माइंड हेल्दी और हैप्पी होने लगता है। तो शुरू करेंगे। आज का फर्स्ट आसन है पाद हस्तासन। उसके लिए आपको खड़े रहना है। पाद हस्तासन के लिए दोनों पैर साथ में। पाद हस्तासन पहले करके देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन इसको नहीं कर सकता है और इसको करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को साथ में रखें। पाद हस्तासन करने के लिए आपके लेग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी आसन परफॉर्म मैं कर रही हूँ उनको करने से पहले आप मेरे पहले के वीडियोस देख के आप सूक्ष्म व्यायाम या तो वार्म अप सेशन जरूर कर लें। वार्म अप सेशन करने से आपके आसन अच्छे होंगे। पाद हस्तासन के लिए दोनों पैरों को साथ में रखें, दोनों हाथों को खींच के रखें, हाथ इस तरह से स्ट्रेच करके रखें जो थाई से लगे भी ना हो और बहुत दूर भी ना हो। दोनों इस तरह खींचे हुए, चेस्ट ओपन, पेट अंदर, और 2-3 लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रेथ। दिस इज कॉल्ड स्थिति ताड़ासन। स्थिति ताड़ासन में थोड़ी देर स्ट्रेच करने के बाद पूरी तरह से डीप ब्रीथ करें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें, और खुद को पाद हस्तासन करने के लिए तैयार करें। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं, कान से खींच के रखें। एक्सहेल करें और 90 डिग्री सामने की ओर स्ट्रेच करें कंप्लीटली। हाथ को अपने कान से लगाए रखें, पेट को अंदर, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड होना है। आप नीचे जब झुक रहे हैं, आपसे पहले बार नहीं हो रहा है, तो आप अपने हाथों को इस तरह रख सकते हैं, नीज पे रख के नीचे आ सकते हैं। आपके हाथ अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं, और अगर आप अपने पैरों के अंगूठे पकड़ सकते हैं तो अंगूठे पकड़ के पूरी तरह नीचे आए। एक्सहेल करते हुए पूरी तरह नीचे आए और सिर को पूरा अंदर नी के पास ले जाने की कोशिश करें। आप इसके वेरिएशन में हाथों को सामने की ओर रखकर भी अपने आप को इस तरह कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड तक इसको यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करें। जैसे ही आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, आपका ब्रेन एकदम से हेल्दी और हैप्पियर हो जाएगा। फिर जब वापस आए, इनहेल करें, हाथ को कान से लगाकर ही, और इसका कंट्रोल जरूर कर दें। बैक को थोड़ा सा पीछे जाके स्ट्रेच कर दें और 10 सेकेंड यहाँ पे रुकते हुए और रिलैक्स करें। दोनों हाथ ढीले छोड़ दें, पैरों में गैप कर दें और डीप ब्रेथ करें। पाद हस्तासन के बेनिफिट्स देखेंगे तो आपके जो लिम्स हैं, हाथ और पैर स्ट्रांग हो रहे हैं, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, नी कैप्स की मसाज हो रही है, आपके एब्डोमेन की मसाज हो रही है, सो डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, ब्लड का फ्लो हेड रीजन में जा रहा है, तो आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी हो रहा है। तो आपके हाथ, पैर, पेट, सब कुछ इसकी मसाज हो रही है, और इसको जब आप होल्ड के साथ करेंगे तब ही आपको हेल्दी माइंड की तरफ इसका बेनिफिट मिलेगा। कौन नहीं कर सकता है? तो अगर आपको कोई सर्जरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, आपके पैरों में कहीं पे अगर ऑपरेशन किया है, तो किसी भी कंडीशन में, इन सब कंडीशंस में आप इसका अभ्यास ना करें। अदरवाइज अगर आपको उस वक्त हेडेक बहुत हो रहा है, तो बहुत हेडेक है, तब भी आप फॉरवर्ड बेंड ना करें। आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, चक्कर आते हैं, तो सिर को पूरी तरह नीचे नहीं रखें। आप जब नीचे झुकें तो सिर को सामने करके वेरिएशन करके भी
इस तरह कर सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो हमको चक्कर आते हैं और वो चक्कर सिर को नीचे करने चाहते हैं, और हेडेक होता है तभी भी आप अगर फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपका हेडेक और बढ़ जाता है। तो उस वक्त जब हेडेक है तब इसको ना करें, जब आप हेल्दी हैं, हेडेक नहीं हो रहा है, तब इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्दी माइंड के लिए दूसरा आसन है भद्रासन। भद्रासन करने के लिए आपकी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी अगेन इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे आसन पहले आप लेग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद ही परफॉर्म करें। सो भद्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा खोल दें और 1 बाय 1 इस तरह से फोल्ड कर लें। सोल्स को क्लोज कर दें, एक दूसरे के साथ में जॉइन कर दें, और दोनों हाथों से पैर को पकड़ के और पहले थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। अब आपकी लेग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ी देर आप बटरफ्लाई करें। भद्रासन में हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, इससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और माइंड की हेल्थ बढ़ेगी। अभी जब थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई करें और शांति से डीप ब्रेथ करें। 10 से 20 काउंट जब आप बटरफ्लाई कर लें, फिर पैरों को अच्छे से ग्रिप करें और इनहेल करें। रोल योर शोल्डर बैक, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर झुकें। अब ध्यान रखें, जब आप नीचे झुक रहे हैं तो आप पीछे से उठे नहीं, जितना आप झुक सकें उतना पेट को अंदर टाइट रखें। यहाँ पे झुक सकते हैं तो यहाँ पे स्टे करें, और अगर नीचे जा सकते हैं तो अपने नोज से टोस को टच करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड रुकें, धीरे धीरे इसको 20 से 30 सेकेंड के लिए टाइम बढ़ाएं। इनहेल करें, पीठ को पूरा स्ट्रेच करें और ऊपर आए और दोनों पैरों को साथ में लाके इस तरह से ग्रिप कर लें। यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करें और फिर पैरों को रिलैक्स वे में छोड़ दें। भद्रासन बहुत ही अच्छा आसन है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके लेग में कहीं इंजरी हुई है, किसी तरीके की कोई स्ट्रेच हो गया है पैर, तो आप ना करें। नी में प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करने में नी को स्ट्रेच ना करें। अदरवाइज जिसको डिप्रेशन है, जिसको एंग्जाइटी की बहुत प्रॉब्लम है, जिनको एंग्जाइटी की बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और आपको अगर हेल्दी माइंड चाहिए, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तभी भी ये आसन बहुत ही अच्छा है। इस सेशन का थर्ड एंड लास्ट आसन जो हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, आप डेली प्रैक्टिस करें, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन को हम 2 तरह से सीखेंगे। एक सिंपल, जब आपको पद्मासन नहीं आता है तो आप पद्मासन भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले हम बिना पद्मासन के योग मुद्रासन करेंगे। एक पैर को नीचे रख दिया और दूसरे पैर को अपने थाई के ऊपर, दिस इज कॉल्ड अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में आप बैठें, कमर गर्दन सीधी कर दें और 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें। हमेशा याद रखें, कोई भी आसन परफॉर्म करने के पहले आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और स्टेबल होना ज़रूरी है। सो डीप ब्रेथ करें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। नाउ दोनों हाथों को देखें, राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ेंगे। कैसे? पीछे, पीठ के पीछे हाथों को ले जाएं और राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लेंगे। रोल योर शोल्डर बैक, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करें, यहाँ पे स्ट्रेच करें पहले, फिर श्वास भरें। इनहेल, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड, जितना आप झुक सकें उतना ही झुकें। आपको हिप्स उठाकर और नीचे नहीं झुकना है, इसलिए आप जितना झुक सकें, यहाँ तक कि आप पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे होल्ड करें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड तक उसको बनाए रखें और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करें। यहाँ पे थोड़ी देर रुके रहने के बाद डीप ब्रेथ करें, सरेंडर टू द ग्रेविटी, फील योर ब्रेन इज चेंजिंग। नाउ इनहेल, स्ट्रेच योर shoulder back,
एंड रिलैक्स योर हैंड्स, रिलीज, और पैरों को भी रिलैक्स कर दें। डीप ब्रेथ कर लें। हर एक आसन को करने के बाद लंबी गहरी श्वास भरें। अब योग मुद्रासन को हम पद्मासन में देखेंगे। तो अगर आपका पद्मासन नहीं लगता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू डू पद्मासन। पद्मासन को पद्मासन करने के लिए इतना इजी है। दोनों पैरों को सामने रखें, राइट लेग को इस तरह बेंड करें, लेफ्ट थाई पे रख दें और लेफ्ट लेग को बेंड करके और राइट पैर के ऊपर। जब आप पद्मासन लगा लें, फिर से एक बार देखें, दोनों पैरों को सीधा कर दें। राइट लेग को या लेफ्ट लेग को, आपको जो पैर पहले सही लगे, जो आपका फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो वो पहले रखें। लेफ्ट लेग को ऊपर रखा और फिर राइट लेग को ऊपर रखा, या तो राइट को ऊपर रखा या लेफ्ट को। एक पैर पहले एक पैर बाद में करेंगे। इस तरह बैठ जाएं पद्मासन में। 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें, आंखों को बंद कर दें। नाउ वही काम करेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, राइट से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ेंगे, रोल योर शोल्डर, इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। यहाँ पे पहले 10 सेकेंड, फिर 20 और 30 सेकेंड तक उसका होल्ड बढ़ाएं। श्वास भरते ऊपर आए, रोल योर शोल्डर बैक। नाउ एक्सहेल एंड रिलीज योर हैंड्स, रिलैक्स योर लेग्स एंड रिलैक्स। डीप ब्रेथ, लंबी गहरी श्वास। अब जो हमने अर्ध पद्मासन में किया था स्ट्रेच, योग मुद्रासन, मतलब एक पैर ऊपर करके, वो हर कोई कर सकता है। लेकिन पद्मासन वाला स्ट्रेच वो लोग ना करें जिनको नी में गैप है, नी में पेन है, या नी उनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम में है। पैरों में अगर किसी तरीके का ऑपरेशन हुआ है, कहीं रॉड डाली है, एंकल में किसी तरीके का ऑपरेशन है, तो ये आसन ना करें। अदरवाइज इसको कोई भी कर सकता है। जब आपको सिर दर्द हो तब फॉरवर्ड बेंड का आसन कोई भी ना करें, उस वक्त आपका सिर दर्द बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको माइग्रेन है तो ये सारे आसन डेली परफॉर्म करने से धीरे धीरे आपका सिर दर्द और माइग्रेन चला जाता है। तो इस तरह ये सभी आसन जो हैं, जितने भी फॉरवर्ड बेंड के, वो आपके हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड हेल्दी रहेगा तभी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और तभी आप अपनी स्टडी में फोकस कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जिम्स ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सेशन में कुछ नया लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।